आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नींद से जागने पर मैंने देखा कि मेरी ट्रेन अभी भी चल ही रही है, मगर बोगी अब एकदम खाली हो चुकी थी। मेरे अलावा शायद उस बोगी में कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और चेक करने लगा कि आखिर मेरी ट्रेन है कहाँ पर। तो पता चला कि रामपुर, यानी मुझे जहाँ उतरना था वही अगला स्टेशन है। राहत की सांस लेते हुए मैंने अपना फ़ोन वापस जेब में रखा और सोचने लगा कि अगर मेरी आँख खुलने में ज़रा सी भी देर हो जाती तो पता नहीं आज क्या होता। ठंड में सफ़र करके एक परेशानी तो मैं झेल ही रहा हूँ, ऊपर से स्टेशन छूट जाने की दूसरी मुसीबत झेलनी पड़ती। ट्रेन के बाहर जितना अंधेरा नहीं था उससे भी ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था, एकदम घना कोहरा। खैर, कुछ ही देर में ट्रेन रामपुर स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से उतरा और अपना सामान लेकर स्टेशन में बने एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। जिसके कुछ देर बाद ही वो ट्रेन भी स्टेशन से निकल गई। जिसके बाद अगर उस स्टेशन पर कुछ बचा तो सिर्फ खामोशी। मेरे अलावा उस स्टेशन पर दूसरा कोई भी नहीं था। खैर, मुझे यहाँ से मेरे होटल तक ले जाने का सारा इंतज़ाम कंपनी की तरफ से कर दिया गया था, लिहाजा मैं अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर निकला तो स्टेशन के गेट पर ही एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी थी। मैं समझ गया कि ये कार मेरे लिए आई होगी और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब मैं उस कार के ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की के पास गया। मेरे वहां जाकर खड़े होते ही कार के अंदर बैठे ड्राइवर ने मुझसे कहा, जी आप ही आकाश बाबू? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर कार में बैठ गया। जिसके बाद कार हवा से बातें करने लगी। हालांकि रास्ता खाली था मगर कोहरा भी कम नहीं था। ड्राइवर ने अपना पूरा चेहरा शॉल से ढक रखा था, मगर उसकी आवाज़ और बदन देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई उम्र दराज आदमी है। तभी मैंने उस आदमी से कहा, जी और कितनी दूर जाना है? तो इस पर ड्राइवर बोला, बस थोड़ी ही दूर जाना है साहब, आधा घंटा लगेगा। और मैंने ड्राइवर से ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी और नींद भी आ रही थी। जिस रास्ते पर हमारी कार चल रही थी वो रास्ता एकदम सुनसान था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ जंगल थे। अभी मैं सीट पर बैठे बैठे खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे पर कोई शख्स खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। ये देखते ही मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको जल्दी, वहाँ किसी को मदद चाहिए लगता है। ये सुनकर ड्राइवर बोला, उधर मत देखिए, वो हकीकत नहीं है। इस पर मैंने कहा, हकीकत नहीं है मतलब? तुम गाड़ी रोको जल्दी। हालांकि वो ड्राइवर गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था, मगर मेरे बहुत जिद करने पर उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर मैं जैसे ही खून से लथपथ उस आदमी की तरफ पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ अब कोई नहीं था और ना ही ज़मीन पर ज़रा सा भी खून के निशान थे। इससे पहले कि मैं कुछ करता या कुछ समझ पाता, ड्राइवर ने एकदम से मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लिया और मुझे दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया। फिर मेरे दरवाज़ा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। मुझे अभी भी
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब था क्या। इतनी जल्दी वो आदमी कहाँ जा सकता है। एक पल को मान भी लूं कि वो आदमी चला गया होगा, तो फिर खून के निशान कहाँ गए। इन सारे सवालों का जवाब मुझे कहीं से भी नहीं मिल पा रहा था। तभी गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने मुझसे कहा, देख लिया ना, कहा था ना वो हकीकत नहीं है। जिस पर मैंने कहा, पर वो क्या था और गायब कहाँ हो गया। इस पर ड्राइवर बोला, वो सब कुछ एक छलावा था। आपने उस छलावे की मदद करने की कोशिश की है, अब वो छलावा आपका पीछा करेगा। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो सही में हो भी रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं। और कहीं ना कहीं मुझे ये अंदेशा भी होने लगा था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूं। अभी मैं सीट पर बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही मुझे मेरी गर्दन पर एक बर्फ सा ठंडा हाथ महसूस होने लगा। मैंने मुड़कर ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर के दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे। पर अगर ड्राइवर के दोनों हाथ बिजी हैं तो फिर पीछे से मेरी गर्दन पर किसने हाथ रखा है। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं, मगर बहुत हिम्मत जुटाकर मैं पीछे पलटा तो पीछे पलटते ही वो एहसास यानी मेरे गर्दन पर हाथ का एहसास होना बंद हो गया और पीछे वाली सीट पर भी कोई नहीं था। मुझे काफी हैरानी हुई, मगर मैंने ड्राइवर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उसे बताता तो बदले में वो कुछ ऐसी बात बोलता जिससे मैं और ज्यादा डर जाता। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के पास में रुकी। तभी ड्राइवर बोला, साहब आ गया आपका होटल, आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूं। जिसके साथ ही मैं और ड्राइवर हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। वो होटल बड़ा तो था, मगर उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। होटल की बाहरी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं और होटल काफी पुराना सा लग रहा था। खैर मैं और ड्राइवर हम दोनों होटल के अंदर जाने लगे। होटल बाहर से जैसा दिख रहा था, अंदर से भी उसकी हालत वैसी ही थी। तभी ड्राइवर मुझसे बोला, चलिए साहब अपने कमरे में। इतना बोलकर ड्राइवर ने मेरा सामान उठाया और हम दोनों सीढ़ियों से होकर इमारत की दूसरी मंजिल पर जाने लगे। दूसरी मंजिल पर आकर ड्राइवर मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, साहब ये आपका कमरा है, यहाँ आपकी सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। कल आपको जहाँ जाना है वहाँ पर भी मैं ही लेकर जाऊँगा। अभी आप सो जाइए। इतना बोलकर वो आदमी उस कमरे से निकलकर चला गया। उसके जाते ही मैं भी कमरे में लगी पलंग पर जाकर लेट गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उस घटना से भी मैं धीरे धीरे उभरने लगा था। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए मैं ज्यादा देर ना करके सोने की कोशिश करने लगा। मगर पता नहीं क्यों मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी देर पहले तक जो आंखें नींद के मारे ठीक से खुल भी नहीं रही थी, अचानक ही उन आंखों को क्या हो गया है। खैर अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस कमरे की खिड़की पर गई, जहां मुझे बाहर की तरफ से किसी के हाथ दिख रहे थे। मगर यह कैसे हो सकता है? मैं दूसरी मंजिल पर था, तो फिर यहां किसी इंसान का हाथ कैसे पहुंच सकता है? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करना चाहिए।
डर के मारे मैं बिस्तर पर से उठा ही नहीं और करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। चूंकि वो कांच की खिड़की बंद थी इसलिए ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं थी। जिसके बाद कुछ ही देर में नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। पता नहीं मैं इस तरह से कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मेरे कानों में मुझे एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाहर रोड पर अपने पैरों को जमीन पर पटक रहा हो। आवाज इतनी जोरदार थी कि मैं हड़बड़ाते हुए पलंग पर उठकर बैठ गया। खिड़की की तरफ देखा तो सब कुछ सामान्य था। वो आवाज लगातार आई जा रही थी। चूंकि उस खिड़की से रोड दिखता था लिहाजा मैं उस खिड़की के पास गया और झांक कर जब बाहर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच वही आदमी खड़ा था जिसे मैंने यहां आते वक्त खून से लथपथ हालत में देखा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। वो आदमी टकटकी बांधे मेरी बंद खिड़की की तरफ ही देखे जा रहा था। उस आदमी का भयानक चेहरा देखकर मैं वहां रुक नहीं सका और वापस से अपने पलंग पर आकर बैठ गया। जिसके बाद मैं सोया नहीं, पूरी रात जाग कर ही कटा दी। अगली सुबह उस ड्राइवर से इस बात का जिक्र करने पर पता चला कि वो एक छलावा था। वो जिसके पीछे पड़ जाता है उसे सिर्फ एक रात ही परेशान करता है। और सच में उस रात के बाद से मुझे वो छलावा फिर कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।